जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। आज से मैं सभी धर्म प्रेमी जनता को हनुमान चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। इसके कई भाग हैं। हनुमान चरित्र का पहला भाग मैं शुरुआत कर रहा हूँ माता सरस्वती की कृपा से और भगवान श्री राम के कृपा से। धर्म प्राण आर्य धराधर, शायद ही कोई जनपद, कोई नगर, कोई ऐसा गांव होगा जहां पवन कुमार का छोटा बड़ा मंदिर या मूर्ति न हो। अखाड़ों पर जहां मूर्ति नहीं है वहां उनकी मिट्टी की ही मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। सच तो यह है कि महावीर हनुमान भारत के तन मन एवं प्राण में व्याप्त है और वे सदा ही हमें शक्ति, भक्ति, समर्पण, श्रम, निश्चल सेवा, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणा देते हैं। परमादर्श श्री हनुमान जी का जीवन प्रकाश स्तंभ की भांति हमारे कल्याण मार्ग का निश्चित दिशा निर्देश करता रहता है। श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले एवं शूरता, वीरता, दक्षता, बुद्धिमता आदि गुणों के पूज्य है। वज्रनाभ हनुमान जी अत्यंत शक्ति संपन्न एवं परम पराक्रमी तो है ही, अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, परम नीतिज्ञ एवं सरलता की मूर्ति है। भगवान श्री राम जी के प्रति उनका समर्पित जीवन अपने प्रभु से पृथक नहीं रह गया है। उनके तन मन प्राण एवं रोम रोम में अवधेश कुमार श्री राम इस प्रकार व्याप्त हो गए हैं कि हनुमान जी का पृथक अस्तित्व ही नहीं रह गया। वे श्री राममय हो गए हैं। परम प्रभु श्री राम से उन्होंने स्वयं निवेदन किया है कि हे प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव रूप से आपका अंश हूँ, तथा परमार्थ दृष्टि से तो आप और मैं एक ही हूँ, यह मेरा निश्चित मत है। देह दृष्टा तो दासो नहीं, जीव दृष्टा तो दंशक, वस्तुतस्तु त्वमेवाह मिति में निश्चिता मति। श्री हनुमान जी को प्रसन्न होते देर नहीं लगती। राम राम सीताराम सीताराम जपना प्रारंभ कर दीजिए, बस वे श्री राम भक्त उपस्थित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य किसी प्रकार प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, वह जन्म जरा मरण से मुक्ति प्राप्त कर ले। दयामय प्रभु की ओर पग बढ़ाकर उन पर समर्पित होकर अपना सुनिश्चित कल्याण कर ले। इसके लिए कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी सर्वदा प्रयत्न करते रहते हैं। किसी न किसी बहाने से प्रेरणा और प्रोत्साहन भी देते हैं। भक्तों को तो वो प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। समस्त अमलोक के नाश करने वाले मंगल मूर्ति भक्तवर से हनुमान जी का चरित्र परम पवित्र, परम मधुर एवं परमादर्श तो है ही, अत्यंत अद्भुत भी है। श्री हनुमान जी की परम पुण्यमयी माता श्री माता अंजना देवी है, किंतु वे शंकर, सुवन, वायु पुत्र और केसरी नंदन कहे जाते हैं, अर्थात शिव, वायु और केसरी उनके पिता है। इस रहस्य को स्पष्ट करने वाली विभिन्न कथाएं पुराणों में प्राप्त है और कल्प भेद से सभी सत्य है। श्रद्धापूरित हृदय से ही उनका अध्ययन, मनन, चिंतन आदि करना चाहिए। सौभाग्यशाली माता अंजना तथा शिव, वायु एवं केसरी जी की कथाएं संक्षेप में यहाँ मैं देने जा रहा हूँ कि माता जी अंजना स्वर्गाधिप सचिपति इंद्र की रूप गुण संपन्न अप्सराओं में पुंजिकस्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यवती तो थी, चंचला भी थी। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि उसे नहीं सह सके। क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया कि वानरी की तरह चंचलता करने वाली तू वानरी हो जा। ऋषि का शाप सुनते ही पुंजिकस्थला कांपने लगी। वह तुरंत ऋषि के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर उनसे दया के भीख मांगने लगे।
सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे वानरी, तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। तुम जब चाहोगी तब वानरी और जब चाहोगी तब मानुष्य के वेश में रह सकोगी। उस परम रूपवती अप्सरा पुंजिकस्तला ने ऋषि के शाप से कपियोनि में वानर राज महानव में महामनस्वी श्री कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह प्रख्यात अनिंद सुंदरी थी। उसके स्वरूप की समानता करने वाली धरती पर अन्य कोई स्त्री नहीं थी। उसे त्रैलोक्य विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। लावण्यवती माँ अंजना का विवाह वीरवर वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न उसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पतिदेव के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी सुंदरी पति अंजना को अत्याधिक प्यार करते थे और अंजना सदा अपने प्राणाराध्य पतिदेव में अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उनके वहाँ कोई संतान नहीं हुई। आगे का दूसरा भाग मैं दूसरे एपिसोड में दूंगा। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। उस भाग में भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जन्म की कथा भी आएगी। जय श्री राम।